प्रदीप शर्मा जी और अन्य सभी साथियों को नमस्कार करता हूं। आ रही सर हेलो। आपकी आवाज। आ ठीक आ है रही आ सर। रही सर आवाज आपकी। हाँ जी। हाँ, ठीक है सर। तो आपको नमस्कार। सबसे पहले मेरा प्रणाम और सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंजाब नेशनल बैंक से 2014 में ही एज ए मैनेजर, सीनियर मैनेजर रिटायर हो गया था। और जिस विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं उसका मुझे 40 वर्षों का अनुभव है। हम लोग वेदों पर आधारित छोटा सा यज्ञ अग्निहोत्र के बारे में जानकारी देते हैं। आज के समय की बहुत बड़ी आवश्यकता, मतलब ये कह सकते हैं कि कल बचने का एकमात्र वेदोक्त तरीका। स्थिति ये है कि आज जल, पान, खाद्यान्न, हवा सब पोल्यूटेड एंड पॉइजनस हो गए हैं। मतलब हम जो भी कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, किसी न किसी माध्यम से हमारे शरीर में जहर पहुंच रहा है। और इस पॉइजन के कारण नाना प्रकार की बीमारियां, ऐसी सी बीमारियां जिनको आज डॉक्टर जांच भी नहीं कर पा रहे हैं। आज मानसिक तनाव, चिंताएं, छोटे छोटे बच्चों में इरिटेशन है, क्रोध आ रहा है, घर में जो कलहपूर्ण वातावरण है। आप देख सकते हैं कि आज पृथ्वी का संतुलन पूर्ण रूप से बिगड़ चुका है। जो अर्थ का इकोलॉजी सिस्टम है वो पूरा डिस्टर्ब हो चुका है। तो छोटी सी विधि जो किसी भी धर्म, किसी भी जाति संप्रदाय देश की नहीं, हमारे जीवन में एक आनंद ही आनंद दे सकता है, उसके बारे में चर्चा है। क्योंकि प्रदूषण के कारण सारा वातावरण दूषित हो गया है। आज चारों ओर अशांति का साम्राज्य दिखाई दे रहा है। हर व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान है। मतलब वो दिन दूर नहीं कि कल का भविष्य हमारा पूरा खतरे में है। तो शुद्ध और स्वच्छ पर्यावरण हर मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता है, जिसमें हमारा सुख, हमारी शांति, हमारी समृद्धि अवलंबित है। इसलिए प्राचीनतम ज्ञान का भंडार वेदों पर आधारित छोटे से यज्ञ के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि अग्निहोत्र कैसे करना है। मैं बहुत सूक्ष्म बताऊंगा। ये देखिए, ये सूर्योदय और सूर्यास्त पे किया जाता है। किस समय? सूर्योदय और सूर्यास्त पे किया जाता है। मतलब दिस इज टू बी परफॉर्म एग्जैक्ट एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। आपको साल भर का टाइम टेबल तैयार है कि किस महीने में किस तारीख को कितने बजे सनराइज होगा और कितने बजे सनसेट होगा। ये एट ए ग्लैंस कंप्यूटराइज्ड अक्षांतर देशांतर के हिसाब से, यानी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से पूरे साल भर का टाइम टेबल तैयार है। आप जिस स्थान पर भी रहते हैं उस स्थान का टाइम टेबल आपको प्रदीप शर्मा जी आपको तुरंत उपलब्ध कराएंगे। आपको ये वो समय है जिस समय हमें अग्निहोत्र की आहुति देनी है। इस समय से लगभग 6-7 मिनट पहले हम निश्चित आकार के तांबे के पात्र में गाय के कंडे जमाते हैं, गाय के कंडे जलाते हैं। गाय के कंडे का मतलब है गोवंश। गाय के हों, बैल के हों, बछड़े के हों, एक ही बात है। हमें गाय के कंडे जमाना है और जलाना है। गाय के कंडे हमें उससे जलाना है। मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, गाय के कंडे जमाना है, जलाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम निश्चित आकार के तांबे के पात्र में हम छोटे से गाय के कंडे का टुकड़ा इसके बीच में रखते हैं। और रखने के बाद चारों साइड में हम छोटे छोटे गाय के कंडे के टुकड़े लगा देते हैं। हमें गाय के कंडे जलाना है या तो कपूर से। आप देखिए, आज जैसे मिट्टी का तेल है, सरसों का तेल है, या भैंस का घी इटसेल्फ पॉल्यूशन पैदा करता है। तो हमें किससे जलाएं? जैसे कपूर आता है, जैसे गूगल आता है, जैसे कुंदरुन गोंद आता है, या रुई की फूल बत्ती बनाइए, गाय के घी में डुबो कर भी जला सकते हैं। लेकिन चूंकि कपूर बड़ी आसानी से मिल जाता है इसलिए हम इसमें कपूर का उपयोग करते हैं। आपको क्या करना है, आपको निश्चित समय पर जो समय आपको आहुति देने का है उस सब समय से लगभग 6-7 मिनट पहले इस निश्चित आकार के तांबे के पात्र में, जिसका डायमेंशन बड़ा फिक्स है, इसमें हमें गाय के कंडे जमाना है। और गाय के कंडे जमाने के बाद 2-3 पीस अकॉर्डिंग टू साइज कपूर बीच में रख देना है। अभी आपको शालिनी जैन बैंगलोर से आपको डेमो करके दिखाएगी। उस समय सारा आपको डेमो पता लगेगा कि अग्निहोत्र को कैसे करना है। अब पात्र जमाने के बाद हमने कपूर रख दिया है। इसके बाद गाय के कंडों को ईंटों की तरह क्रॉस वेंटिलेशन, आर पार इस तरीके से अरेंज करना है कि कम से कम धुआं हो और अच्छी से अच्छा हमारा पात्र जल जाए। इस प्रकार से कम 2-3 लेयर हमें लगाना होता है। आपका ये पात्र जल रहा है। अब आपने क्या किया, माचिस से आप नीचे के कपूर को जो रखा हुआ है या तो उसको जला दें, या ऊपर एक छोटे से गाय के कंडे के टुकड़े के ऊपर
एक छोटा सा कपूर ऊपर रखकर आप चिमटे से उसको घेर दें ताकि अंदर का कपूर भी जल जाए। आपका पात्र अब जल रहा है। मीनवाइल आपको क्या करना है, आपको हाथ में 2 चुटकी चावल लेना है। 2 चुटकी चावल लेना है। 2 चुटकी चावल के अर्थ होता है 50 to 60 ग्राम्स ऑफ राइस, अनब्रोकन राइस, मतलब टूटा हुआ चावल नहीं चलेगा, अक्षत चावल लेना है। चावल किसी भी भाप के हो, लेकिन कच्चा चावल होना चाहिए, उबला हुआ चावल नहीं चलेगा। तो हमारा कच्चा चावल होना चाहिए। 2 चुटकी चावल लेना है, टूटा हुआ चावल नहीं लेना है, अक्षत चावल लेना है, और इसमें कंकड़ वगैरह ना हो। और इसमें हमें 2-4 बूंद देसी गाय का घी मिलाना है। देसी गाय का घी मिलाने के बाद हाथों में ही चिपड़ लेंगे, रोटी की तरह चिपड़ लेंगे। और चिपड़ने के बाद आपको क्या करना है, चिपड़ने के बाद आपको 2 आहुति सुबह और 2 आहुति शाम को वेद के मंत्रों से देना है। देखिए मंत्र कैसे बोलते हैं। आपको आपने लिया, चावल ले लिए, चावल लेने के बाद आपका पात्र जल रहा है, परिवार के सभी सदस्य बैठे हैं, कोई पूर्व में देख रहा है, कोई उत्तर में, कोई दक्षिण में, ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, वो बैठ सकता है। और आपको 2 आहुति देनी है। हम समय, वी आर वेटिंग फॉर टाइम, हम समय की इंतजारी कर रहे हैं। अब देखिए शाम के मंत्र कैसे हैं। एक पोर्शन आपने उठाया, एक पोर्शन उठाने के बाद आपको आहुति देनी है। अग्नये स्वाहा, अग्नये इदं नामम, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं नामम। आहुति देने में मुश्किल से आधा मिनट लगता है। इट हार्डली टेक्स 30 seconds and thereafter we have to concentrate at least 2-3 minutes the pot। अपने ईश्वर का ध्यान करते हुए, जिसकी पूजा पाठ पेरेंटल आज तक आप करते आए हैं, चाहे वो राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, मोहम्मद, ईसा, कोई भी देवी देवता, ऋषि मुनि, साधु संत, आराध्य देव, जो भी आपके सदगुरु हैं, उन्हीं का ध्यान करते हुए, चिंतन करते हुए, मनन करते हुए, जब तक चावल अग्नि में विलीन नहीं हो जाए, हमें सीधी कबर करके खुली आंख से पात्र को देखना है। 5 मिनट सुबह लगते हैं, 5 मिनट शाम को लगते हैं। खर्चा तो होता ही नहीं, लेकिन महीना 20 दिन में ही हमारे घर का वातावरण शुद्ध होता है। मानसिक तनाव, चिंताएं जो आज की सबसे बड़ी समस्या है, उसे तुरंत बचाव होता है। और नाना प्रकार की बीमारियां जो आज टेंशन, पॉल्यूशन, प्रदूषण, गंदे वातावरण से हो रही हैं, उनसे बचने का एकमात्र वैदिक तरीका कैंसर, टीबी, एपिलेप्सी, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, सारी बीमारियां टेंशन, पॉल्यूशन से हैं। तो आपको अग्निहोत्र कैसे करना है, यह भी आपको फिजिकली 6:45 पर जो बेंगलोर का सनसेट का समय है, उस समय शालिनी जैन इसको डेमो करके आपको दिखाएगी। आपको प्रैक्टिकली एक एक चीज देखने को मिलेगा। अब आपको थोड़े से हम वैज्ञानिक पहलू पर आज चर्चा करते हैं। देखिए आपने भोपाल में एक बार MIC गैस कांड हुआ, आपने नाम सुना होगा, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। हुआ क्या था, एक यूनियन कार्बाइड एक कंपनी का नाम है, जिसमें 3 दिसंबर 1984 84 रात के 9, साढ़े 9 बजे MIC गैस का रिसाव हुआ। MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनेट, और इट इज सो पॉइजनस कि इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, कीड़े मकोड़ों के मारने के काम आती है। जब ये दुर्घटना घटी, जब ये एपिसोड हुआ, तो उसके दुष्परिणाम ये रहे कि भोपाल में दुर्घटना से 20 से 25 हजार आदमी मरे हैं। लेकिन जिस घर में अग्निहोत्र होता था, उस परिवार के किसी भी सदस्य को कुछ भी नहीं हुआ। एक पेपर निकलता था, जैसे हमारे राजस्थान में राजस्थान पत्रिका है, दैनिक भास्कर है, राजदूत है। इन दी सेम फैशन MP का एक प्रोमिनेंट पेपर था, MP क्रॉनिकल पेपर। उसने इलिस्ट्रेशन दिया कि देखिए ये परिवार अग्निहोत्र करता है। ऐसे हजारों घरों में अग्निहोत्र होता है, लेकिन किसी भी परिवार के किसी भी सदस्य को कुछ भी नहीं हुआ, जबकि इस दुर्घटना से 20 से 25 हजार आदमी मरे हैं। मतलब आपके हाथ में सुरक्षा कवच है। बाहर का पॉल्यूटेड एनवायरमेंट आप पर अटैक नहीं कर सकता। आपके हाथ में छत्ता है, बाहर की बरसात आपको भिगो नहीं सकती। इस लेवल की ईश्वर ने आपको गारंटी दे रखी है। आपको एक ताज्जुब की बात यह है कि जितनी भी उस समय गर्भवती महिलाएं थी, डॉक्टर्स ने उनको सलाह दी कि उन्हें तुरंत एबॉर्शन करा लेना चाहिए, नहीं तो डिसऑर्डर रहेगा। लेकिन जिन महिलाओं ने, जिन बहनों ने अग्निहोत्र को अपनाया, उन्होंने भविष्य में स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया है। ये सुरक्षा कवच है। आपने देखा, आप MIC गैस कांड प्रदूषण की पराकाष्ठा है, प्रदूषण की पराकाष्ठा है। उस पराकाष्ठा में भी अग्निहोत्र ने आपको पूरा सुरक्षा का आश्वासन दिया है। आज हमारे पास पूरी वैज्ञानिकों की रिपोर्ट तैयार है कि अग्निहोत्र करने से 4 प्रकार की गैसेज निकलती हैं, एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड एंड बीटा पेप्टाइड। और 4 प्रकार की गैसेज को थ्रू दी एजेंसी ऑफ फायर
अग्नि के माध्यम से जब हम वातावरण में इंजेक्ट करते हैं, प्रेषित करते हैं यानी फैलाते हैं, तो हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारे बुद्धि पर इसका तुरंत प्रभाव पड़ता है। मैं इसमें से एक गैस, फॉर्मुलेंट गैस को एलाबोरेट करना चाहूंगा। अब ये देखिए कैसे बनती है और ये क्या करती है, इससे हमारा वैज्ञानिक पहलू समझ में आता है। हमारा अग्निहोत्र क्या करता है। अब ये देखिए, आपने चावल की आहुति दी। एक चावल को कोई भी व्यक्ति अपने हाथ में लेकर देखे, चावल को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो चावल आसानी से टूटता नहीं। चावल की जो लेयर होती है, चावल की जो कवच होती है, काफी हार्ड हार्ड होती है। अंदर चावल में क्या होता है, अंदर चावल में 10 से 15% मॉइस्चर होता है, नमी, ह्यूमिडिटी, वाटर। केमिस्ट्री में क्या कहते हैं इसको, H2O। अब देखिए, गाय के कंडे जल रहे हैं। गाय के कंडे जलने पर, गाय के कंडे जलने पर हल्की सी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। फार्मूला इज CO2। अब ये देखिए रिएक्शन क्या हुआ, CO2 प्लस H2O इजगल टू HCHO प्लस O2। प्लस O2 यानी प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन निकल रही है विद HCHO। ये फॉर्मुलेंट गैस है। ये वो गैस है जो किसी भी व्यक्ति का कोई भी ऑपरेशन होता है, जिस इंस्ट्रूमेंट से होता है, जिस इक्विपमेंट से होता है, उसको निर्जंतुक करने के लिए, उसको इंस्टॉलेशन करने के लिए कि किसी प्रकार का इन्फेक्शन एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ना जाए, उसे फॉर्मुलेंट गैस से अस्पताल में पास आउट किया जाता है। ऑटोमेटिक नेचर, ऑटोमेटिक प्रकृति आपके घर में सूर्योदय सूर्यास्त के समय आपके घर में दे रही है। आपके घर का पैथोजेनिक इन्फेक्शन वैनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। और जब आपके घर में पैथोजेनिक इन्फेक्शन नहीं है तो यू विल ऑलवेज रिमेन हेल्दी, क्योंकि कोई भी बीमारी होने के लिए हमें इन्फेक्शन तो चाहिए। हमें इन्फेक्शन नहीं है, हम अपने आप में स्वस्थ रहते हैं। एक बार अग्निहोत्र करने से 8000 घन फुट एरिया का 77% एरिया शुद्ध होता है, जिसका 96.4% जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। यहाँ जैन धर्म का अहिंसा का सिद्धांत भी कार्य करता है कि जीवाणु मरते नहीं, इनएफेक्टिव हो जाते हैं। इनएफेक्टिव का मेरा आशय है, मान लीजिए हमारे घर में जहां हम अग्निहोत्र करते हैं वहां मलेरिया के कीटाणु हैं। मान लीजिए उस स्थान पर डेंगू के कीटाणु हैं और आपने अग्निहोत्र किया है, तो मलेरिया के कीटाणु मरेंगे नहीं, उनका गुणधर्म खत्म हो जाएगा। और जब वो आपको बाइट करेंगे यानी आपको वो काटेंगे तो आपको मलेरिया नहीं होने वाला। देखिए आपका ये मच्छर है, ये आपके जो भी है, अब वो आपको काटने की आदत रखते हैं, वो आपको काटेंगे, लेकिन आपको किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होने वाला है। ये छोटी सी विधि हमारे जीवन में कितना आनंद देती है उसके बारे में चर्चा है। तो अग्निहोत्र क्या करता है, अग्निहोत्र हमारा सुख, हमारी शांति और हमारी समृद्धि देता है। पूरा समृद्धि भी पूरी प्राप्त होती है, मतलब हर लौकिक और अलौकिक समस्या का समाधान। प्रदूषण को दूर करने का सबसे सशक्त माध्यम अग्निहोत्र है। प्रदूषण यानी वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, फूड पॉल्यूशन के साथ साथ जो साउंड पॉल्यूशन एंड मेंटल पॉल्यूशन काम कर रहा है, वैचारिक प्रदूषण, लड़ाई झगड़े, मार काट, राग द्वेष, जितनी भी मेमोरस स्थिति है वो सब आपके वैचारिक प्रदूषण है। ये सबको दूर करता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अग्निहोत्र ईश्वर का वरदान है जो आने वाली सभी प्राकृतिक और अप्राकृतिक आपदाओं को नियंत्रित करता है, हमारे शक्ति का संचालन करता है और हमें उत्तम स्वास्थ्य देता है। हम माने या ना माने, हर व्यक्ति को भविष्य में उत्तम स्वास्थ्य पर ही फोकस होगा। इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, किसी भी जाति, संप्रदाय, देश का क्यों ना हो, उसे उत्तम स्वास्थ्य और पर्यावरण रक्षा के लिए अग्निहोत्र को अपनाना होगा। आप ये देखिए, हमारे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमारे शरीर का मूलाधार से लेकर सहसा चक्र हमारे जागृत हो जाते हैं। अग्निहोत्र करने के बाद हम कोई भी साधना करते हैं, जैसे योग करना है, जैसे मेडिटेशन करना है यानी ध्यान करना है, कोई भी विधि करते हैं, साधना करते हैं, तो मैं आशातीत यानी वंडरफुल परिणाम प्राप्त होते हैं। मतलब अग्निहोत्र एक चीज और देखिएगा, अग्निहोत्र किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय और देश का व्यक्ति क्यों ना हो, संप्रदाय का व्यक्ति क्यों ना हो, अग्निहोत्र उस व्यक्ति को उस संप्रदाय का निष्ठावान अनुयायी बनाता है। निष्ठावान अनुयायी बनाता है यानी किसी प्रकार का धर्म परिवर्तन नहीं है। ये तो आपकी पूजा पाठ है कि नहीं है, ये स्थिति आपको क्लियर करती है कि हम कैसे अपने आप को अग्निहोत्र करने के बाद हम मानव बनते हैं, हमारे में पूरा मानवता आती है। तो आज हमारे जो घर में न्यूसेंस है, हमारे घर में इरिटेशन है, जो क्रोध आ रहा है, घर में जो कलहपूर्ण वातावरण है, हमारे बच्चों का जो IQ इंटेलिजेंस खत्म होती जा रही है, वो सबको ये वापस देता है। हमारे घर में कॉर्डियल एनवायरनमेंट आता है यानी सकारात्मक अंदाज आता है। तो अग्निहोत्र इसलिए आपको अभी जो बताया, ये बताया गया कि अग्निहोत्र कोई पूजा पाठ नहीं है, ये तो हमारी जीवन जीने की पद्धति है, ये हमारे शरीर और मन की औषधि है, ये शरीर मन की चिकित्सा है। मतलब आज हम सांस ले रहे हैं,
तो किसके सागर में ले रहे हैं? हम जीवाणु के सागर में सांस ले रहे हैं। हमारे प्रत्येक श्वास के साथ हजारों जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन यदि हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो ये जीवाणु हमारा बाल बाका भी नहीं कर सकते। और यदि हमारे शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तो हमारा शरीर रोगों का घर बन जाता है। तो महत्वपूर्ण यही नहीं है कि हम कितना जीते हैं, महत्वपूर्ण ये भी है कि हम कितना अच्छी तरह जीते हैं। देखिए, हमारे उत्तम स्वास्थ्य के लिए सबसे पहली शर्त है कि जिस क्षेत्र में भी हम रहते हैं, जो भी हमारा जुरिडिक्शन है, जो भी हमारा परिवेश है, वो बिल्कुल प्रदूषण मुक्त हो। और हमें केवल स्वास्थ्य ही नहीं चाहिए, हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी रोग हमारे शरीर में प्रवेश न करे। अग्निहोत्र हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, शरीर मन को, बुद्धि को पवित्र करता है, वातावरण को शुद्ध करता है, हर प्रकार की समस्या का समाधान करता है। आपको यदि मैं ये कहूं, कुछ किसी को भी कहें कि आप भोजन न करें, तो आप कुछ दिन, कुछ सप्ताह बिना भोजन रह सकते हैं, कुछ दिन बिना पानी भी रह सकते हैं, लेकिन कुछ आप वायु के बिना 5 मिनट भी नहीं रह सकते। तो वायु में ऐसी कौन सी चीज है जो हमें जीवित रखती है? वो है प्राण वायु, ऑक्सीजन। ये प्राण वायु है। आप ये देखिए, हमारे शरीर का एक ऑर्गन है लंग्स। लंग्स क्या करता है? वायुमंडल में से वायु को लेकर उसमें से ऑक्सीजन लेता है और हमारे शरीर के विकारों को, रक्त के विकारों को हमारे कार्बन के रूप में शरीर से बाहर निकालता है। आप खुद विचार कीजिए, आज पूरे वायुमंडल में धुआं है, शीशा है, पारा है, जहरीली गैसें हैं। हमारा लक्ष्य किसको फिल्टर करेगा? हम कैसे जीवित रहेंगे? हमारा स्वास्थ्य कैसे सही रहेगा? हम स्वस्थ नहीं रह सकते, हम बीमारी रह रहे हैं। आप ये देखिए, स्थिति ये है। आप दिल्ली का पेपर उठा के देखिएगा, दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स एक बार 999 तक पहुंच गया था। उन्होंने जगह का नाम बताया था आर के पुरम और आनंद विहार, जहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स उस समय 999 तक पहुंच गया था। आप ये ताज्जुब करेंगे कि उस पेपर ने यह भी बताया कि कम से कम 10 लाख बच्चे, 10 लाख बच्चे स्थायी रूप से अपने लक्ष्य को खराब कर चुके हैं। आज ऑक्सीजन का लेवल खत्म होता जा रहा है। आज ऑक्सीजन की कमी के कारण आज कैंसर हो रहा है। वन ऑफ द रीजंस है डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, इसके कारण कैंसर हो रहा है। आज अग्निहोत्र हमें प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन देता है, हर प्रकार की समस्या का समाधान करता है। आपको एक यूरोप में एक साइंटिस्ट हुए हैं, और वो साइंटिस्ट है केमिस्ट्री, बॉटनी, आपका रेडियोलॉजी और मेडिसिन के ज्ञाता हैं। उन्होंने स्वयं ने अग्निहोत्र किया, उन्होंने अग्निहोत्र का गहन अध्ययन किया। उनके मुंह से अनायास ये निकल पड़ा, एक मत से उन्होंने कहा, ओहो, यू हैव वंडरफुल वेपन इन योर हैंड्स, नाउ देयर इज सॉल्यूशन टू बीट द पॉल्यूशन, हील द एटमॉस्फेयर, परफॉर्म अग्निहोत्र। मतलब अग्निहोत्र द्वारा आज प्रदूषण को दूर करने का रास्ता मिल गया है। आज बताइए, आज वैज्ञानिक चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी समस्या है पर्यावरण प्रदूषण, जो आज हमें भस्मासुर के रूप में खा रहा है। आज औद्योगिक प्रगति की अंधी दौड़ ने इस प्रदूषण को जन्म दिया है, लेकिन आज वैज्ञानिकों के पास कोई उपचार नहीं है। न तो उससे वो खत्म कर सकते हैं, न उससे वो कम कर सकते हैं। आज प्राण ऊर्जा विज्ञान पर आधारित अग्निहोत्र की छोटी सी विधि ने सारी दुनिया के वैज्ञानिकों को आकर्षित किया है, उन्हें पूरे सुरक्षा का आश्वासन दिया है। तो छोटी सी विधि हमारे जीवन में कितना आनंद दे सकती है, उसके बारे में चर्चा है। आपको एक बात बताता हूँ, एक साइंटिस्ट हुए हैं, एक अपने दिल्ली में एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है डब्ल्यू सेल्वा मूर्ति। उन्होंने एक शोध पत्र प्रस्तुत किया। वो शोध पत्र क्या प्रस्तुत किया? उन्होंने बताया कि एक बार अग्निहोत्र करने से हमारे मस्तिष्क की बीटा तरंगे शांत होकर 20% तक अल्फा तरंगे बढ़ जाती हैं और हमारा मन शांत होने लगता है, हमारा मन प्रसन्न होने लगता है। देखिए, शोध पत्र प्रस्तुत किया है कि उन्होंने ये प्रस्तुत किया कि एक बार अग्निहोत्र करने से ही हमारे मस्तिष्क की बीटा तरंगे शांत होकर 20% तक अल्फा तरंगे बढ़ जाती हैं। आप ये देखिए, आज दुनिया में चारों तरफ एडिक्शन ही एडिक्शन है। आज हर व्यक्ति को देखेंगे तो आपको 40-50% एडिक्शन दिखाई देगा, चाहे वो छोटा सा एडिक्शन ही क्यों ना हो, चुटकी का ही एडिक्शन क्यों ना हो, मतलब एडिक्शन आपको दिखाई देगा। लेकिन इससे हम पराकाष्ठा की बात करते हैं। एक हमारे जी.आर. गोलेछा दिल्ली के साइंटिस्ट हैं, जो इंडियन आर्मी में है, वो लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। उनका एक 3 साइंटिस्ट का एक टीम है। उन्होंने शोध पत्र प्रस्तुत किया कि 3 ग्राम हेरोइन का एडिक्शन करने वाला व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, 3 ग्राम हेरोइन का एडिक्शन करने वाला व्यक्ति यदि 4 सप्ताह तक अग्निहोत्र करता है तो उसकी पूरे नशे की लत छूट जाती है। बताइए कितनी सुरक्षा का पूरा आश्वासन है, हर प्रकार की समस्या का समाधान है। हमारे घर में कॉर्डियल एनवायरमेंट आ रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है, सकारात्मक अंदाज आ रहा है। और यदि हमारे घर में पॉजिटिविटी आ गई है, आज पूरा
न्यूसेंस क्यों है? क्योंकि चारों तरफ नेगेटिविटी नेगेटिविटी बढ़ गई है। हमारे घर में तो पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। आपको आने वाला व्यक्ति कहेगा कि आपके घर में क्या चीज है जो आते सुकून आता है। ये सब चीज देखने को मिलती है। आपके प्रदीप जी आज 2 साल से करीब अग्निहोत्र कर रहे हैं। उन्होंने पूरा अग्निहोत्र प्रचार में लगे हुए हैं। मुझसे पूछेगा आप ग्रुप के, हम पूरे ग्रुप के कोऑर्डिनेटर हैं, वो मुझसे पूछेगा कि वो क्या फील कर रहे हैं। आज अग्निहोत्र हमें सर्वदाता है, कामधेनु है, यानी गिवर ऑफ ऑल द थिंग्स एंड फुलफिलर ऑफ ऑल द मेटरल एस्पायरेशन। हर प्रकार की समस्या का समाधान है। आज हम इसमें, आप खुद देखिएगा, हम इसमें गाय के कंडे का उपयोग करते हैं। गाय के कंडे से क्या होता है आप देखिए, गाय के कंडे में काफी मेडिकेटेड कंटेंट्स हैं। गाय के कंडे में पूरे मेडिकेटेड कंटेंट्स हैं। अमोनिया, नाइट्रोजन, फास्फोरिक एसिड, एंडोल, पोटाश, जितने भी मेडिकेटेड कंटेंट्स है वो सिर्फ गाय के कंडे में पाए जाते हैं, दूसरे जानवर के कंडे में नहीं। एक साइंटिस्ट हुए हैं, और डॉक्टर, इटली के साइंटिस्ट हैं डॉक्टर बिगेट, उन्होंने शोध पत्र प्रस्तुत किया कि गाय के ताजा गोबर की सुगंध मात्र से बुखार और मलेरिया के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। अब देखिए, सुगंध मात्र से, बाय मेयर ऑफ स्मेल, मतलब सुगंध मात्र से बुखार और मलेरिया के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। एक शोध पत्र और आया कि आप एक सिगार का पाइप लिया गया, सिगार के पाइप में गाय के गोबर का चूरा डाला गया, सूखा चूरा, उसको जलाया गया। जलाने के बाद जो स्मोक है उस स्मोक को इनहेल कराया गया, और ये देखा गया कि 3 महीने में टीबी का पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अब बताइए, टीबी का पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाता है, तो आप कितनी महत्वपूर्ण चीज है गाय के कंडे में। आपको बता दूं, संसार में गाय का कंडा एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो रेडियो एक्टिविटी का पूरा न्यूट्रलाइज कर देता है, उसको, उसके परिणाम को खत्म कर देता है, और कोई भी चीज नहीं है। आपने ध्यान दिया होगा, एक चेरनोबिल कांड हुआ था, ध्यान हो, चेरनोबिल कांड हुआ था। ये चेरनोबिल कांड कहाँ हुआ? ये हुआ था रशिया में, और रशिया के एक पार्ट था यूक्रेन, जो आज एक दूसरे के एंटी हैं। उस यूक्रेन उस समय रशिया का पार्ट था। तो यूक्रेन में क्या हुआ? एटॉमिक ब्लास्ट हुआ, और एटॉमिक ब्लास्ट से इतना प्रदूषण पैदा हुआ कि वैज्ञानिकों ने कहा कि कम से कम 10 लाख आदमियों को कैंसर होगा, और 2 लाख आदमी सर्टेनली मर जाएंगे। और उसके बाद रशिया में लोग बाग गाय के गोबर की कोटिंग करने लगे, और ये देखा गया कि एटॉमिक ब्लास्ट से निकलने वाली जितनी भी डेंजरस रेडिएशन है, जितनी भी आघातपूर्ण विकर्णें हैं, उसका इम्पैक्ट गाय के गोबर पर नहीं होता। आप ये देखिए कितनी कमाल की चीज है। रेडियो एक्टिविटी को खत्म करने का एक मात्र रास्ता गाय का कंडा है। जब कोरोना आया था तो लोग कह रहे थे गाय के कंडे जलाइए, गाय के कंडे जलाइए, गाय का घी डालिए, कपूर डालिए। आपने देखा, अरे ये तो एक छोटे से सब्स्टिट्यूट की बात कर रहे थे। हम तो सिस्टमेटिक तरीके से एक ऐसे ईश्वर के आदेशों की पालना करते हुए कार्य कर रहे हैं, और आपको उसके परिणाम इतने मिरेकल के रूप में आते हैं, चमत्कारिक रूप में आते हैं, जो क्योंकि ईश्वर का आदेश है, मनुष्यवाद का कर्तव्य है। इसके द्वारा हम सीधे परमात्मा से जुड़ते हैं, इस कृपा के पात्र बनते हैं। तो आपने छोटी सी विधि को देखा, एक एक्सपेरिमेंट हमने स्वयं ने किया। अरे करीब 22-23 साल पहले की बात है। कोई भी व्यक्ति अपने घर में कर सकता है। गाय के गोबर को, गाय का गीला गोबर अपने हाथ में लीजिए, हाथ में लेने के बाद उसको अपने हाथ में लगा लीजिएगा। हाथ में लगाने के बाद सुखाइए, ड्राई कीजिएगा, और सुखाने के बाद यदि आप एक्सरे लेते हैं तो एक्सरे पास ऑन नहीं होता, जबकि दूसरे जानवर के गोबर को लगाने पर एक्सरे पास ऑन होता है। वैसे तो दूसरे जानवर के गोबर को गोबर बोलना ही अनुचित है। गोबर तो सिर्फ गाय का होता है। गोबर यानी गो प्लस बर, गो यानी गाय, बर यानी वरदान, मतलब गाय के द्वारा मनुष्य को दिया गया वरदान। आपने देखा दीपावली के बाद एक गोवर्धन आता है, उसका क्या मतलब है? गोवर्धन, गोबर में धन है, मतलब ये लक्ष्मी जी का निवास है। गोबर, उसका ये का आशय है कि आप गाय के गोबर को से यज्ञ करो, गाय के गोबर की खाद बनाकर खेतों में डालो और खुशहाली पैदा करो। लेकिन होता क्या है कि हम उस दिन क्या करते हैं, हम उस दिन गाय को नहलाते हैं, धुलाते हैं, मालपुए खिलाते हैं, और ये समझते हैं जैसे गाय के प्रति जो हमारा दायित्व है, जो हमारी लाइबिलिटी है, जो हमने पूरी कर दी, और हमारी गाय 364 दिन भूखी मरती है। यदि हमारी गाय की वास्तव में पूजा करनी है तो गाय की पूजा करने का तरीका ये नहीं है, उसका रास्ता है अग्निहोत्र। क्योंकि अग्निहोत्र के द्वारा गाय का महत्व अपने आप स्थापित होता है। हमें गाय की सेवा नहीं करनी है, हमें गो संवर्धन करना है। गो संवर्धन, मैं गाय को ये नहीं कटने से बचाना है, वो संवर्धन करना है। उसमें पूरी कॉम्प्रिहेंसिव ये स्टाइल में बात कर रहा हूँ, वो संवर्धन करना है। ये गाय की असली पूजा है, क्योंकि गाय के बिना हमें गाय के कंडे नहीं मिल सकते, गाय के बिना हमें गाय का घी नहीं मिल सकता, और गाय के घी के बिना संसार का कोई भी यज्ञ संपादित नहीं हो सकता। आपने देखा कि हमें इसमें गाय का घी लगता है। आपने गाय के घी के बारे में एक चीज देखिएगा, गाय का घी, देशी गाय का घी लेना है।
देसी गाय का घी लेना है। गाय के घी के बारे में आयुर्वेद में, वेदों में लिखा है आयुर्वेद घृतम। आयुर्वेद घृतम यानी गाय का घी जीवन है। मतलब गाय का घी नहीं तो जीवन नहीं। आज भी गांव में कोई भी जब नागराज कोबरा किसी व्यक्ति को डस लेता है तो वहां भी आधा लीटर और 1 लीटर आधा आपका गाय का घी शुद्ध रूप से पिला देते हैं, तो वॉमिटिंग के माध्यम से सारा पॉइजन बाहर आ जाता है। फर्स्ट एड के रूप में तुरंत काम करता है और किसी का नहीं। संसार में गाय का घी एक मात्र ऐसा पदार्थ है जिसका जलने के बाद वजन कम नहीं होता। आप किसी भी चीज को जलाइए, दुनिया की किसी भी चीज को जलाइए, उसका वजन कम होता है। लेकिन गाय के घी को आप जलाते हैं, यदि आपने आधा लीटर गाय का घी जलाया है, 1 लीटर गाय का घी जलाया है, तो उसके भस्म के जो आपकी राख बनेगी उसका वजन भी आधा किलो या 1 किलो ही हो, आधा किलो या 1 किलो होगा। इसका मतलब क्या हुआ? जो गैसें निकलती हैं, जो भी उपयोगी तत्व निकलते हैं, वही हमारा वातावरण को शुद्ध करते हैं, हमारे शरीर को रिष्ट पुष्ट करते हैं। जब चावलों में हम गाय का घी मिक्स करके आहुति देते हैं तो एसिटिलीन का निर्माण होता है, और एसिटिलीन एक प्रखर ऊर्जा का नाम है जो अशुद्ध वायु को खींचकर शुद्ध करती है। तो गाय का घी हमारा जो आयुर्वेद घृतम कहा गया है, क्या गाय का घी जीवन है, ये इसका प्रमाण है कि ईश्वर के आदेशों की पालना करने के लिए जब तक हमें गाय गो माता नहीं होगी, गो माता हमारी कृषि का आधार है, गो माता हमारे यज्ञ का आधार है, अग्निहोत्र का पूरा आधार है। कोई भी यज्ञ अग्निहोत्र के मतलब आपके बिना, इसके बिना नहीं हो सकता। और मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि आज अग्निहोत्र, आज जितने भी हम यज्ञ कर रहे हैं उसका परिणाम हमें प्राप्ति नहीं हो पाता, क्योंकि उसकी पहली शर्त है कि जो भी यज्ञ करता है उसको वो स्वयं अग्निहोत्री हो। यदि वो अग्निहोत्री नहीं है तो और यज्ञों का परिणाम उसे प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि इसकी प्राइम कंडीशन है, इसकी प्राथमिकता है, उसकी प्राइम कंडीशन ये है कि वो व्यक्ति अग्निहोत्री होना चाहिए। और अग्निहोत्र यदि करता है तो वो सभी यज्ञों का उसका परिणाम प्राप्त होता है। तो आज अग्निहोत्र एक बात ऐसा यज्ञ है जो नियमित किया जाता है, और यज्ञ नैमित्तिक होते हैं। नैमित्तिक का अर्थ होता है जो अमावस्या, पूर्णिमा, दीपावली, होली, विशेष ओकेजन पर विशेष प्राप्तव्य के लिए किए जाते हैं। तो ये किसी प्राप्तव्य के लिए नहीं है, ये ईश्वर के आदेशों की पालनार्थ है कि हम सुबह उठेंगे तो यज्ञ से, शाम को सोएंगे तो यज्ञ से, पूरा जीवन यज्ञ में हो जाएगा। और यज्ञ ही श्रेष्ठ कर्म है, यज्ञ सबसे श्रेष्ठ कर्म है, इससे ज्यादा श्रेष्ठ कर्म कोई है ही नहीं। आज ये बताइए कितनी कमाल की चीज है। तो आज हमारे अग्निहोत्र को हम इसलिए धर्म के रूप में, यज्ञ शब्द का अर्थ अग्निहोत्र है, तो हमारे जीवन में अग्निहोत्र को जोड़ना है, हर समस्या का समाधान होता है। तो हम 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को करके हर समस्या से बच सकते हैं। अभी आपने पहले ध्यान दिया होगा, मेरे नीतीश ने जब डेमो दिखाया था तो एक मेरी विशेष का उदाहरण भी दिया था, एपिलेप्सी का बीमार का इलाज। आपने ये देखा कई लोग व्यक्ति ये कहते हैं कि अग्निहोत्र करेंगे तो हमारे अस्थमा है, हमारे तो सांस फूल जाएगा, हमारा दम घुट जाएगा। आपको ये बताते कहते हैं कि दम के साथ जाता है, चाहे दम न निकले, लेकिन कष्ट तो दम निकलने जैसा होता है। लेकिन अग्निहोत्र उपचार इसको जड़ से मिटा देता है, जड़ से। यानी 6-7 महीने यदि आप अग्निहोत्र करते हैं तो एक्यूट से एक्यूट अस्थमा भी ठीक हो जाता है। जितने भी आपके स्किन डिजीज है, आपने ध्यान दिया, एक जर्मनी में एक फार्मासिस्ट हुई है मोनिका येले, जर्मनी में एक फार्मासिस्ट है मोनिका येले, उन्होंने अग्निहोत्र भस्म पर बहुत अच्छे अनुभव किए हैं। ये अनुभव उन्हें कैसे आया? और ये अनुभव उन्हें बड़े विचित्र तरीके से आया। वो स्वयं अग्निहोत्र करती हैं, और करने के बाद वो उन्होंने क्या किया, जब रात ठंडी हो जाती तो अपने बगीचे में डाल देती। बगीचे में डालने के बाद उन्होंने देखा कि 2-3 महीने में जिस स्थान पर उन्होंने अग्निहोत्र भस्म को डाला है वहां के पेड़ पौधों में गुणवत्ता की दृष्टिकोण से बहुत अधिक विकास हुआ है, बहुत अधिक विकास हुआ है। वहां के जितने भी कीड़े थे वो सब नष्ट हो गए हैं। उन्होंने इस प्रयोग को आगे बढ़ाया और ये पाया कि अग्निहोत्र की भस्म का प्रयोग करने से हमारे सोराइसिस जैसी बीमारियां, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन्फ्लेमेशन अथवा फंगस ऑफ द स्किन, जितनी भी सोराइसिस बीमारी है, जितनी भी स्किन की प्रॉब्लम है, अग्निहोत्र भस्म का प्रयोग करने से आप देखेंगे 1 महीने में पूर्ण रूप से आदमी ठीक हो जाता है, पूर्ण रूप से अग्निहोत्र से करने से ठीक हो जाता है। तो वो स्वयं मोनिका ये कहती हैं, ये अग्निहोत्र भस्म जो है अग्निहोत्र का बाई प्रोडक्ट है। यदि बाई प्रोडक्ट ही इतना प्रभावी है तो अग्निहोत्र कितना प्रभावी होगा इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो अग्निहोत्र के साथ साथ यदि अग्निहोत्र भस्म का प्रयोग करते हैं तो हमें इसके खाने से 90 प्रकार की बीमारी का इलाज होता है, जिसमें रेक्टल कैंसर की फर्स्ट स्टेज में शामिल है। अभी 6:30 तक का ही टाइम मुझे दिया गया था नीतीश ने, उन्होंने कहा था कि 6:45 पर शालिनी जैन डेमो करके दिखाएगी, उसमें आपको एक एक बारे में बताएगी कि कैसे कंडे जमाना है, कैसे कंडे करना है, और उसके बाद प्रैक्टिकली प्रत्यक्षीकरण होगा, और उसके बाद नितेश गंगवार उसके एक एक आपके प्रश्नों का शंका समाधान करेगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। नमस्कार अंकित।
हाँ, नमस्ते। नमस्कार नितेश जी आप जी। अभी ये मीटिंग का सेशन जो है ये खत्म होने वाला है, और इसके बाद इसी लिंक पर हम वापस ज्वाइन करेंगे। तो मीटिंग अभी डिसकंटिन्यू करते हैं, और 2-3 मिनट में आप वापस ज्वाइन करिए, जिससे डेमो का सेशन हम देख सकेंगे। ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक है जी। सर। सब लोगों से यही निवेदन है कि उसी लिंक पे वापस ज्वाइन करना है 2 मिनट के अंदर। तो ये रिकॉर्डिंग अभी हो रही है, और इस रिकॉर्डिंग को हम ग्रुप में भी शेयर करेंगे। ठीक है जी। और अभी क्लोज करते हैं, और 2 मिनट में ज्वाइन करिए, जिससे डेमो का सेशन हम देख सकें।